नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी। एक ऐसा चैनल जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन जाता है। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और डर से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुको जरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर बार बार वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बात याद रखिए, डरावनी रातों में अगर सोनू हॉरर स्टोरी साथ न हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को जरा सी रहम से दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। ये है सोनू हॉरर स्टोरी, जहां हर रात एक नया डर आपका इंतजार करता है। आज की कहानी है एक ऐसे श्मशान की जहां जलती है एक चिता हर रात बिना रुके। रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव के उस ओर जहां जंगल शुरू होता था, एक संकरी पगडंडी श्मशान की तरफ जाती थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और हवा में राख की गंध घुली थी। श्मशान घाट, गांव बसरिया का वो कोना जहां सूरज भी जल्दी निकलने से डरता था। लोग कहते थे कि वहां हर रात एक चिता अपने आप जलती है, बिना किसी शव के, बिना किसी संस्कार के। गांव का हर कोई इस बात को अफवाह मानता था, सिवाय एक आदमी के, हरनाम सिंह, जो पिछले 15 सालों से श्मशान का रखवाला था। हरनाम की उम्र अब 60 पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात जब हवा और भी भारी लग रही थी, हरनाम ने अपने झोपड़े से बाहर कदम रखा। हाथ में लालटेन थी और उसकी पीली रोशनी में झूलती लौ जैसे चेतावनी दे रही हो, आज मत जा। मगर हरनाम चला। श्मशान में कदम रखते ही एक अजीब सी गंध उसकी नाक में समा गई, जली हुई मांस की गंध। उसने चारों ओर देखा, कोई शव नहीं था, पर कोने वाली चिता, जहां आम तौर पर कोई शव नहीं जलाया जाता, वहां से धुआं उठ रहा था। हरनाम की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा चिता जल रही थी। असली आग थी, असली राख थी, मगर कोई शव नहीं था। वो डरते डरते पास गया और तभी, जला दो, मुझे भी जला दो, एक औरत की धीमी मगर दर्द से भरी आवाज हवा में गूंजी। हरनाम पीछे हट गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, मगर वो आवाज फिर आई। हर रात जलती हूं, हर रात तड़पती हूं, कोई मोक्ष नहीं, कोई अंत नहीं। हरनाम की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों में कंपन होने लगी, लेकिन वो वहीं बैठ गया और लालटेन सामने रखकर देखने लगा। कुछ देर बाद आग खुद ब खुद बुझ गई। राख से धुआं उठता रहा। हरनाम डर के मारे उस रात वापस झोपड़ी नहीं गया। वो उसी राख के पास बैठा रहा और सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली, सूरज निकल चुका था और उसके सामने राख में जली हुई एक औरत की चूड़ियां पड़ी थीं। सुबह की धूप तेज थी, लेकिन हरनाम के माथे पर जो पसीना था वो ठंडा था। वो राख में पड़ी चूड़ियों को नजरों से घूर रहा था। लाल रंग की आधी जली हुई चूड़ियां जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। वो चूड़ियां हाथ में लेकर उसने आसपास देखा। कोई निशान नहीं, कोई शव नहीं, कोई पैर के निशान नहीं, मगर रात की वो चीखें, वो आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। हरनाम उस दिन गांव नहीं गया। वो चूड़ियां लेकर सीधा पंडित गजानंद के पास पहुंचा। पंडित गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी माने जाते थे, मगर साथ ही डरपोक भी। जब हरनाम ने चूड़ियां उनके सामने रखीं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये चूड़ियां राधिका की हैं। हरनाम चौंक गया। राधिका? कौन राधिका? पंडित ने धीमे से जवाब दिया, वो औरत जो 5 साल पहले श्मशान में जिंदा जलाई गई थी। हरनाम का शरीर झंझना उठा।
पंडित ने आगे बताया, राधिका गांव के ठाकुर की नौकरानी थी। बहुत सुंदर थी। ठाकुर की नजरें उस पर थीं, लेकिन वो प्यार करती थी किसी और से। ठाकुर को जब ये बात पता चली, उसने अपने गुंडों से उसे उठवा लिया और रात के अंधेरे में श्मशान में जिंदा जला दिया। उसके बाद से कई लोगों ने बताया कि वहां कोई औरत रात को चिल्लाती है, पर किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। सबने मान लिया वो सिर्फ हवा है या वहम। हरनाम के हाथ कांपने लगे। मगर अब वो लौट आई है, उसने बुदबुदाया। उस रात हरनाम वापस गया, चूड़ियां अपने साथ लेकर। अंधेरा होते ही फिर से वही चिता जलने लगी। हरनाम अब डर नहीं रहा था, अब उसके मन में जवाब पाने की आग थी। वो चिता के सामने बैठ गया और जोर से बोला, राधिका, अगर तू यहीं है तो सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा तेज चलने लगी और राख उड़ने लगी। लालटेन की लौ बुझ गई और तभी एक औरत की परछाई चिता से उठती दिखी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों से खून टपक रहा था। हरनाम, वो बोली। हरनाम कांप गया। तू तू कौन है? मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया। मैं राधिका हूं और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये चिता हर रात जलती रहेगी। हरनाम ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए तुझे? राधिका की आत्मा बोली, जिसने मुझे जलाया, उनके खून से ही मेरा अग्नि स्नान पूरा होगा। और इतना कहते ही वो हवा में घुल गई। हरनाम वहीं बैठा रहा। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, ये प्रतिशोध था। हरनाम के मन में अब डर से ज्यादा सवाल थे। राधिका की आत्मा ने साफ कहा था, इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के नाम पर अब श्मशान की आग सिर्फ राख नहीं, गुनहगारों का खून मांग रही थी। हरनाम ने उसी रात गांव के पुराने लोगों से ठाकुर की असली सच्चाई जाननी शुरू की। जो कहानी पंडित गजानंद ने बताई थी, वो अधूरी थी। गांव के एक बूढ़े बावर्ची ने हरनाम को बताया, ठाकुर साहब की हवेली में उस रात जो हुआ था, वो सिर्फ राधिका की हत्या नहीं थी, बल्कि उसे मारने के बाद उसके शरीर को श्मशान में जिंदा फेंका गया। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही और ठाकुर के गुंडे हंसते रहे। कोई नहीं गया उसे बचाने, कोई नहीं। हरनाम की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ, राधिका अब आत्मा नहीं रही, वो अब एक जिंदा श्राप बन गई है। अगली सुबह गांव में कोहराम मचा। ठाकुर के एक गुंडे की लाश श्मशान के पास मिली, पूरी तरह जली हुई, मगर न कोई आग थी न कोई लकड़ी। लोगों का कहना था चिता खुद उठी और उसे निगल गई। उसके बाद रात दर रात एक एक कर ठाकुर के वफादार मरने लगे। हर मौत एक जैसी, जलकर राख हो जाना, मगर बिना किसी आग के। गांव वालों में दहशत फैल गई। ठाकुर के घर से कहीं कि बाहर अब हर शाम हवन होता, तांत्रिक आते, मंत्र पढ़े जाते, मगर आग थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हरनाम अब रोज रात श्मशान जाता। हर चिता की जलती लौ से राधिका की परछाई निकलती और कुछ ना कुछ कहती। बस 2 बाकी हैं, फिर ये चिता शांत होगी। हरनाम जानता था, एक बचा है ठाकुर का सबसे करीबी आदमी ब्रिजलाल, और फिर खुद ठाकुर। और तब हुआ कुछ जो पूरे गांव की नींदें उड़ाने वाला था। एक रात जब ब्रिजलाल ने गांव छोड़कर भागने की कोशिश की, वो आधे रास्ते में ही जलकर खाक हो गया। न किसी ने उसे छुआ, न आग लगाई, मगर उसके शरीर से लपटें उठीं और देखते ही देखते वो चिता में बदल गया। अब सिर्फ एक नाम बाकी था, ठाकुर रघुवीर सिंह। हरनाम समझ गया, अगली रात अंतिम चिता जलेगी। गांव में सन्नाटा पसरा था। ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली में भारी पहरा था। बाहर तांत्रिक, अंदर पुजारी और बीच में बैठा ठाकुर थर-थर कांपता हुआ। एक जमाने में जो पूरे गांव को लाठी से हाँकता था, आज उसकी आंखों में एक जलती चिता का डर नाच रहा था।
उधर हरनाम श्मशान में खड़ा था। रात के 12 बज चुके थे और फिर चिता ने आग पकड़ ली। ये वही चिता थी जो हर रात जलती थी, मगर आज आग की लपटें पहले से ऊंची और हिंसक थीं। राख से एक परछाई निकली, राधिका की आत्मा। उसका चेहरा अब साफ दिखता था, झुलसा हुआ, आंखों में खून और जुबान पर सिर्फ एक नाम, ठाकुर। हरनाम ने डरते हुए कहा, तू खुद क्यों नहीं उसे खत्म करती? राधिका ने जवाब दिया, मैं वहां नहीं जा सकती, मेरा वध वहीं हुआ था, मगर तू ले आ सकता है उसे। श्मशान की आखिरी चिता उसे बुला रही है। हरनाम कांपते हुए गया ठाकुर की हवेली। ठाकुर डर के मारे बंद कमरे में था। पुजारियों ने द्वार पर धागे, तावीज और हवन रखे थे। हरनाम ने सब हटा दिए और दरवाजा तोड़ दिया। ठाकुर चीख पड़ा, क्या कर रहे हो? वो मुझे मार देगी, वो वापस आ गई है। हरनाम बोला, चिता जल रही है ठाकुर, और अब उसका अंतिम संस्कार अधूरा है। जब तक तू नहीं जाएगा वो आत्मा भटकती रहेगी। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, मगर हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हरनाम ने उसे घसीटा और श्मशान तक ले आया। रात गहरा चुकी थी। चिता अब नीली आग में जल रही थी। ठाकुर ने जमीन पर गिरकर माफी मांगी। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैं एक हैवान था, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। आवाज आई, मरने ही तो आई हूं। और उसी पल चिता की लपटें खुद ब खुद उठीं और ठाकुर की ओर बढ़ीं। वो आग नहीं थी, राधिका का प्रतिशोध था। ठाकुर चीखा, तड़पा, मगर बच ना सका। कुछ ही पलों में वो चिता में समा गया और हवा में एक सुकून भरी शांति फैल गई। हरनाम वहीं खड़ा रहा, आंखें नम थीं। आग बुझी, राख ठंडी पड़ी और चिता के पास एक गुलाब की कली पड़ी थी, ताजा और लाल। 7 दिन बाद हरनाम अब गांव छोड़कर जा रहा था। श्मशान शांत हो गया था। कोई चिता अब अपने आप नहीं जलती थी, मगर जाने से पहले वो एक बार फिर श्मशान आया। वो राख को हाथ से छूने ही वाला था कि हवा में एक धीमी मुस्कान गूंजी, धन्यवाद। हरनाम ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और वापस मुड़ गया। श्मशान की आखिरी चिता अब बुझ चुकी थी। आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी की पेशकश, श्मशान की आखिरी चिता। कभी किसी की आत्मा को तड़पता मत छोड़िए, क्योंकि अगर उसकी आग अधूरी रही तो वो श्मशान भी आपको नहीं छोड़ेगा। मिलते हैं अगली भयानक कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ चिताएं सिर्फ लाश नहीं, गुनाह भी जलाती हैं।